नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति धारा में। दोस्तों, श्री राम के विषय में कौन नहीं जानता। उनके और उनके वंश के विषय में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो वर्ष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्ष अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। विगत कुछ वर्षों में हम सभी ने श्री राम जन्मभूमि और इस मंदिर के आधुनिक इतिहास के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना है। आज इस वीडियो में हम इस मंदिर के प्राचीन इतिहास से लेकर वर्तमान स्थिति को जानेंगे। दोस्तों, आप मेरा विश्वास करो, यदि आप इस वीडियो को अंत तक बिना आंसू बहाए देख सकते हैं, आप इसे अपने लिए उपलब्धि मानिएगा। हम कभी भी आपको जोर नहीं देते कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, लेकिन ये एक ऐसी जानकारी है जिसका लोगों तक प्रचार प्रसार होना बहुत ही आवश्यक है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जो जानकारी है इस मंदिर के संघर्ष के विषय में, इस मंदिर के पुनरुद्धार में शहीद हुए उन लाखों हिंदुओं के बारे में, यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ था। अयोध्या की स्थापना वैवस्वत मनु ने स्वयं की थी और उनके बाद उनके पुत्र इक्ष्वाकु ने इसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई। राजा दशरथ ने अयोध्या पर 60,000 वर्षों तक और श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। जब श्री राम ने निर्वाण लेने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपने अधिकार की सारी भूमि अपने पुत्रों लव और कुश तथा अपने तीनों भाइयों के दो दो पुत्रों के बीच बांट दी। तत्पश्चात उन्होंने अपनी लीला समाप्त की और निर्वाण ले लिए। मुख्य अयोध्या का राज्य श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश को मिला। लव एवं श्री राम के भाइयों के वंश बहुत अधिक समय तक नहीं चले, किंतु कुश का वंश बहुत लंबा चला। कहा जाता है कि जब श्री राम ने निर्वाण लिया तो उनके बिना अयोध्या वीरान सी हो गई, किंतु कुश ने इक्ष्वाकु कुल के शासन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। उन्होंने ही सर्वप्रथम अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनवाया था। तो आज हम जिस राम मंदिर की बात करते हैं उसकी नींव त्रेता युग में श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा ही रखी जा चुकी थी। कुश के पश्चात 31 पीढ़ियों तक राजाओं ने कौशल साम्राज्य पर शासन किया और अयोध्या ही सदैव कौशल देश की राजधानी रही। हालांकि उस समय तक सूर्यवंशियों का प्रभुत्व वैसा नहीं रहा जैसा कि श्री राम या उनके पुत्रों के समय था, किंतु फिर भी कौशल सदैव एक शक्तिशाली राज्य और महाजन पद के रूप में सम्मानित रहा। तब तक श्री राम के मंदिर का अस्तित्व जस का तस बना रहा। इसके बाद कुश से 32वीं पीढ़ी में वो राजा आए जिन्होंने एक अन्य महाकाव्य में सूर्य वंश का प्रतिनिधित्व किया। वो राजा थे बृहद्बल, जिन्होंने समस्त आर्यवत के राजाओं की भांति महाभारत के युद्ध में भाग लिया। उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया और युद्ध के 13वें दिन वो अभिमन्यु के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। बृहद्बल के बाद उनके पुत्र बृहत्क्षण ने अयोध्या का राज्य संभाला। हालांकि उनके बाद कौशल प्रदेश धीरे धीरे अपना प्रभुत्व खोता रहा, किंतु फिर भी श्री राम मंदिर का अस्तित्व बना रहा। उसके बाद बृहद्बल के 22 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया। बृहद्बल की 23वीं पीढ़ी में एक ऐसे राजा ने अयोध्या का शासन संभाला जिन्होंने एक नए धर्म की ही स्थापना कर दी। इनका नाम था सिद्धार्थ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। उनके संन्यास लेने के कारण उनके पुत्र राहुल ने अयोध्या का शासन संभाला। बाद में कुछ पीढ़ियों तक बुद्ध धर्म का प्रभाव इस वंश पर रहा, किंतु फिर भी उस समय के शिलालेखों से हमें श्री राम मंदिर के अस्तित्व का पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के शिलालेखों के अनुसार
उसके काल और काफी बाद तक अयोध्या ही गुप्त साम्राज्य की राजधानी भी थी। उन शिलालेखों में भी श्री राम मंदिर के विषय में बताया गया है। ईसा से लगभग 180 वर्ष पूर्व पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में मिले शिलालेख से हमें ये पता चलता है कि उसने भी श्री राम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसी मंदिर में उसके द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन भी मिलता है। महाकवि कालिदास ने भी अपने कालजयी ग्रंथ रघुवंशम में रघुकुल का वर्णन किया है। इसमें अयोध्या का विशेष रूप से वर्णन है और सबसे विस्तृत वर्णन श्री राम का ही है। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, किंतु परोक्ष रूप से हमें इस ग्रंथ में श्री राम के मंदिर का वर्णन मिलता है। इसके बाद ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व जब अयोध्या के राजवंश ने अपना प्रभुत्व खो दिया, तब ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री राम का वो मंदिर बहुत जर्जर स्थिति में पहुंच गया। शिलालेखों से हमें ये पता चलता है कि उसी समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचे और अपनी सेना सहित इसी मंदिर के निकट उन्होंने विश्राम किया। कहा जाता है कि उन्हें इस मंदिर के निकट बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई और उन्होंने पास के ब्राह्मणों से उस स्थान के विषय में पूछा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि जहाँ वे ठहरे हैं वहाँ जर्जर अवस्था में किसी और का नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम का मंदिर ही है। श्री राम में अपनी असीम आस्था के कारण उन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वहाँ काले पत्थर से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जो 84 विशाल स्तंभों पर खड़ा था। 630 ईस्वी के बाद आसपास जब चीनी यात्री हेंत्सांग भारत आया, उसने लिखा कि उसने अयोध्या के आसपास लगभग 20 बौद्ध मंदिर देखे जिनमें 3000 से भी अधिक बौद्ध भिक्षु रहते थे। उसने अपने लेखों में एक भव्य मंदिर का वर्णन भी किया है जहाँ सहस्त्रों हिंदू भक्त दर्शन हेतु आते थे। ये माना जाता है कि हेंत्सांग ने वास्तव में श्री राम का मंदिर ही देखा था। ऐसा वर्णन मिलता है कि 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के साथ जयचंद कन्नौज से यहाँ आया और उसने इस मंदिर से विक्रमादित्य का नाम निकालकर स्वयं का प्रशस्ति पत्र लगवा दिया। इसके बाद 200 वर्षों तक भारत मुस्लिम आक्रमणकारियों का अत्याचार झेलता रहा, किंतु फिर भी लिखित प्रमाण है कि 14वीं शताब्दी तक महाराज विक्रमादित्य द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया। श्री राम का वो मंदिर उसी प्रकार खड़ा रहा और मुस्लिम आक्रांता उसे कोई क्षति न पहुंचा सके। 14वीं शताब्दी में इब्राहिम लोधी के शासन काल तक इस मंदिर के होने के प्रमाण मिलते हैं और सन 1526 में जब पानीपत के युद्ध में उसकी मृत्यु हुई और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, तब जाकर इस मंदिर को तोड़ने के कई अभियान चलाए गए। सन 1527 में बाबर ने इस मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया। सन 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी इस मंदिर को ध्वस्त करने अयोध्या पहुंचा। उस समय मंदिर के मुख्य महंत स्वामी श्यामनंद जी थे। उन्होंने इस मंदिर की रक्षा के लिए बीटी के महाराज महताब सिंह बद्रीनाथ से सहायता मांगी। जब तक महाराज बद्रीनाथ सहायता के लिए आते, उस समय अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर सनेतु गांव के पंडित देवी नंदन पांडे ने स्थानीय लोगों को एकत्रित कर मंदिर को बचाने का प्रयास किया, पर शत्रुओं की विशाल सेना के सामने वे सभी वीरगति को प्राप्त हुए। बाद में महाराज बद्रीनाथ ने इस मंदिर की रक्षा के लिए बाबर की सेना से युद्ध किया, किंतु शत्रु की संख्या बहुत अधिक थी। लाखों राम भक्त उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इसके 15 दिन के बाद हंसपुर के महाराज रणविजय सिंह ने ये जानते हुए कि उनकी मृत्यु निश्चित है, केवल 1000 योद्धाओं के साथ मंदिर की रक्षा का प्रयास किया, किंतु वीर गति को प्राप्त हुए। लखनऊ गजेटियर में ये लिखा हुआ है कि लगभग 1,74,000 हिंदू इस मंदिर की रक्षा करते हुए शहीद हो गए।
इसके बाद ही मीर बाकी इस मंदिर को तुड़वाने में सफल हो पाया। मंदिर के टूटने के बाद मीर बाकी ने वहां पहली बार मस्जिद का ढांचा बनवाया। उसे नाम दिया गया मस्जिदे जन्म स्थान, अर्थात जन्म स्थान का मस्जिद। इसके अतिरिक्त वहां उसने एक संदेश खुदवाया जिसमें लिखा गया, महान बाबर के आदेश पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। यहाँ फरिश्तों का अर्थ श्री राम से है। इस प्रकार जिस वहशी ने इस मंदिर को तुड़वाया उसका स्वयं मानना था कि ये मस्जिद श्री राम का जन्म स्थान है। बाद में इसी को बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद कहा गया। बाद में महाराज रणविजय की विधवा रानी जयराज कुमारी हंसवर ने श्री राम मंदिर को शत्रुओं से छुड़वाने के लिए 3000 वीरांगनों की सेना बनाई और लंबे समय तक छापामार युद्ध किया। उन्होंने इस युद्ध को बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं के शासन काल तक जारी रखा। उसी काल में स्वामी महेश्वरानंद ने सन्यासियों की एक सेना बनाई और रानी जयराज कुमार हंसवर का युद्ध में साथ दिया। कहा जाता है कि कुछ समय तक उनकी और रानी की सेना ने मंदिर को मुगलों की चंगुल से छुड़ा भी लिया, किंतु बाद में हुमायूं ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और इस मंदिर पर अधिकार के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। अंततः हिंदुओं की छोटी सेना के सभी राम भक्तों ने इस मंदिर की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया और एक बार फिर से उस पर मुगलों का कब्जा हो गया। उसके बाद भी अनेकों हिंदू वीरों ने बार बार उस मंदिर के उद्धार के प्रयत्न में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ये क्रम अकबर के काल तक चलता रहा। उस युद्ध से अकबर इतना घबरा गया कि बीरबल और टोडरमल के कहने पर उसने खस की टाट से उस मस्जिद के चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा राम मंदिर बनवा दिया। उसके पुत्र जहांगीर और पोते शाहजहां ने भी हिंदू विद्रोह पुनः शुरू होने के डर से उस राम मंदिर को वहीं रहने दिया। और जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर गद्दी पर कब्जा किया तो उसने फिर से राम मंदिर को तुड़वाने का प्रयास किया। अपने इस प्रयास में उस वहशी ने लगभग 10 बार अयोध्या पर आक्रमण किया और अयोध्या में स्थित सैकड़ों मंदिर तोड़ डाले। औरंगजेब के समय पर ही इस मंदिर की रक्षा के लिए श्री वैष्णव दास जी ने जब औरंगजेब की सेना पर लगभग 30 बार आक्रमण किया, सन 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने प्रयास किया कि मंदिर का स्थान वापस हिंदुओं को दे दिया जाए। उनकी मुगल शासकों से अच्छी मित्रता भी थी और वे स्वयं एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, किंतु फिर भी वे अपने प्रयास में असफल रहे क्योंकि मुगल शासक फारूक सियार ने उनकी इस मांग को मानने से मना कर दिया। फिर भी अपने प्रयास से राजा जयसिंह द्वितीय ने उसी मंदिर के पास एक राम चबूतरा बनवा दिया ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर पाए। फ्रांस के एक पादरी जोसेफ डिफेंडलर जो स्वयं उस समय भारत में मौजूद थे, सन 1788 में लिखे अपने एक पुस्तक में इस बात का खुलासा किया कि बाबरी मस्जिद श्री राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और उनकी पुस्तक में इस राम चबूतरे का भी उल्लेख है। सन 1813 में हिंदुओं ने अंग्रेजों से इस स्थान को हिंदुओं को वापस देने के लिए कहा। उस समय की अंग्रेज सरकार उतनी सशक्त नहीं थी, फिर भी उन्होंने जो जांच की उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ तौर पर मस्जिद के आसपास मंदिर वास्तुकला के होने का उल्लेख किया। सन 1827 में अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर शाह ने इस मस्जिद पर अधिकार किया। तब राम जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए स्थानीय लोगों ने मिलकर एक सेना बनाई और अवध की सेना पर 3 बार आक्रमण किया। तीसरे आक्रमण के बाद उन्होंने नवाब की सेना को खदेड़ दिया और मंदिर पर हिंदुओं का आधिपत्य हो गया। उसके कुछ समय बाद दिल्ली के सुल्तान अकबर शाह और अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर शाह की सम्मिलित सेना ने अचानक ही जन्म स्थान पर आक्रमण कर हिंदुओं का नरसंहार आरंभ किया। स्थानीय हिंदुओं की सेना उस विशाल सेना के सामने कुछ भी नहीं थी।
किंतु फिर भी उन्होंने अपने अंतिम श्वास तक शाही सेना का सम्मान किया और वीर गति को प्राप्त हुए। हजारों राम भक्तों के शव गिरने के बाद ही शाही सेना उस मंदिर पर पुनः अधिकार प्राप्त कर सकी। सन 1838 में एक अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता मोंटेगो मेरी मार्टिन ने एक जांच की और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि जिस स्तंभों पर बाबरी मस्जिद खड़ी है वास्तव में मंदिर के ही स्तंभ हैं। उनकी इस रिपोर्ट पर मुसलमानों ने बड़ा हंगामा किया। सन 1848 में वाजिद अली शाह के शासन के समय हिंदुओं ने पुनः इस स्थान को प्राप्त करने का प्रयास किया। मुगल सैनिकों और हिंदुओं के बीच 2 दिन तक घोर युद्ध चला और हिंदुओं की विजय हुई। तब एक बार फिर हिंदुओं ने औरंगजेब द्वारा तुड़वाए गए श्री राम के छोटे मंदिर का निर्माण किया। 3 फीट ऊंचे खस के टाट से बने उस मंदिर में पुनः रामलला की मूर्ति स्थापित की गई। हालांकि ये स्थिति अधिक देर नहीं रह सकी और बहादुर शाह जफर ने वाजिद अली शाह की सेना के साथ मिलकर पुनः इस स्थान पर अधिकार कर लिया। 5 वर्षों के बाद 1853 में इस स्थान के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगा हुआ। ये पहली बार था कि बिना किसी मुगल राजा के समर्थन के मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला किया। कई बार इसे प्रथम हिंदू मुस्लिम दंगा भी मानते हैं। इसमें दोनों पक्षों की क्षति हुई। सन 1855 में अंग्रेजों ने मुसलमानों को तो मस्जिद में जाने की अनुमति दे दी, लेकिन हिंदुओं को अंदर जाने पर रोक लगा दी गई। तब हिंदुओं ने वहां से 150 फीट दूर बने राम चबूतरे पर पूजा करना आरंभ किया। सन 1857 की क्रांति के समय अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास ने फिर से राम मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रयास किया। इस प्रयास में उन्होंने एक मौलवी आमिर अली को अपनी बात समझाई और आमिर अली ने ये बात माना कि ये स्थान वास्तव में श्री राम जन्मभूमि ही है। हिंदुओं ने उन दोनों का स्वागत किया, किंतु मुसलमानों को एक मुस्लिम का इस प्रकार श्री राम की भक्ति करना रास नहीं आया। उन्होंने बिना किसी कारण इसका बड़ा विरोध किया और भावी दंगे के खतरे को देखते हुए उस समय की कंपनी सरकार ने उसी मंदिर के निकट एक पेड़ पर बाबा रामचरण दास और आमिर अली को एक साथ फांसी दे दी। अंग्रेजों और मुसलमानों के इस कृत्य से हिंदू जनता भड़क उठी और शांति बहाल करने के लिए उस समय की अंग्रेजी सरकार ने सन 1859 में उस विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और अंदर का हिस्सा मुसलमानों को और बाहर का हिस्सा हिंदुओं को पूजा करने के लिए दे दिया। इससे काफी समय तक शांति बनी रही। सन 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत श्री रघुबर दास पहली बार इस मामले को न्यायालय तक ले गए। उस समय फैजाबाद न्यायालय के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन ने इस मामले को सुना। रघुबर दास जी ने प्रार्थना की थी कि उन्हें राम चबूतरे पर छतरी लगाने दी जाए, किंतु उनकी अर्जी ठुकरा दी गई। सन 1934 में एक बार फिर वहां हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिसमें बाबरी मस्जिद की दीवार तोड़ दी गई। अंग्रेज सरकार ने उसे फिर से बनवा तो दिया, किंतु हिंदुओं के विरोध के कारण मुस्लिमों को वहां नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। सन 1947 में जब हमें आजादी मिली तो लोगों को लगा कि अब यहाँ मंदिर बन ही जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की कार्यसूची में दूर दूर तक कहीं राम मंदिर नहीं था। सरकार ने मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया। हिंदुओं के एक अन्य द्वार से प्रवेश करने की अनुमति मिली। सन 1949 में अचानक एक दिन मस्जिद के अंदर से घंटी की आवाज आने लगी और पता चला कि मस्जिद के अंदर श्री राम की एक मूर्ति प्रकट हुई है। मुसलमानों ने यह आरोप लगाया कि वो मूर्तियां हिंदुओं ने ही रखी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों उस स्थान पर एकत्र होने लगे और ये विवाद इतना बढ़ा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक ये बात पहुंची।
जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिमों का पक्ष लेते हुए अयोध्या के जिलाधीश के नायर से कहा कि वहां से श्री राम की मूर्तियां हटा दी जाए, किंतु नायर ने ऐसा करने से मना कर दिया। 27 दिसंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू ने पुनः पत्र भेजकर के नायर को श्री राम की मूर्तियां वहां से हटाने को कहा। इस पर के नायर ने अपना इस्तीफा दे दिया और कहा कि श्री राम की मूर्तियां हटाने के स्थान पर वहां एक जालीनुमा दरवाजा लगा दिया जाए। नेहरू को ये बात पसंद आई और उन्होंने ऐसा ही किया। सन 1950 में हिंदू महासभा के अधिवक्ता गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला न्यायालय में एक अर्जी डाली कि उस स्थान पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी जाए। इस पर न्यायालय ने उस दरवाजे से बाहर से ही पूजा करने की स्वीकृति दे दी। मंदिर के अंदर केवल पुजारी को जाने का अधिकार दिया। सन 1984 में संघ विश्व हिंदू परिषद बीजेपी मंदिर के उद्धार के लिए एक समिति का गठन करते हैं और सीतामढ़ी से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकालने का निर्णय लेते हैं। किंतु उसी समय अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, जिससे ये यात्रा रुक जाती है। सन 1986 में जब शाह बानो ने अपने पति से गुजारा भत्ता लेने वाला केस जीता, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए संसद में प्रस्ताव लाकर न्यायालय के फैसले को पलट दिया। इससे हिंदुओं में असंतोष फैल गया। तब हिंदुओं के संतोष के लिए सरकार ने इस मस्जिद का ताला खुलवाकर हिंदुओं को वहां पूजा अर्चना करने की स्वीकृति दे दी। इसके बाद से मुस्लिम भड़क गए और 6 फरवरी 1986 को उन्होंने बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। सन 1989 में संघ के नेतृत्व में विवादित स्थल के निकट ही श्री राम मंदिर की नींव रखी गई। उसी साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल दिया जाए और इसे सदा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। सन 1990 में संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की एक रथ यात्रा निकाली। इसी दौरान बिहार के तत्काल मुख्यमंत्री लालू यादव के आदेश पर समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद भी जिस दिन रथ अयोध्या पहुंचने वाला था, 30 अक्टूबर 1990 के दिन हजारों की संख्या में राम भक्तों ने पुलिस को रोकने के बाद भी अयोध्या में प्रवेश किया और बाबरी मस्जिद पर हिंदू ध्वज फहरा दिया। 3 दिन बाद 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, जिसमें सैकड़ों कार सेवकों ने अपने प्राणों से हाथ धोया। कहा जाता है कि उस दिन सरयू तट हिंदुओं की लाशों से पट गया था। 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख से अधिक कार सेवक अयोध्या पहुंचे। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने पुलिस को भीड़ पर गोली न चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने सोचा था कि वे भीड़ को सुरक्षा बलों द्वारा नियंत्रित कर लेंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उस बढ़ती हुई लाखों की भीड़ के सामने पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि कोई कार्रवाई कर सके। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 1:55 पर बाबरी मस्जिद का पहला गुंबद गिरा दिया गया। फिर 1.5 घंटों में दोपहर को 3:30 पर दूसरा गुंबद गिरा दिया गया। शाम 5 बजे तक तीसरा गुंबद और पूरा ढांचा गिरा दिया गया। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उसी दिन शाम 7 बजे तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगा फैल गया। अयोध्या में 1000 से अधिक और मुंबई में 900 से अधिक लोगों ने अपनी जानें गंवाई। गंगा का तट लाशों से पट गया। इस घटना के 10 दिनों के बाद इसकी जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया, जिन्हें इसकी जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 महीने का समय दिया गया।
हास्यप्रद बात यह है कि इस आयोग को जांच पूरी करने में 3 महीने नहीं बल्कि 17 वर्ष लग गए। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट में ये स्पष्ट रूप से लिखा कि जहां पर विवादित ढांचा था वो उसे मंदिर को तोड़कर ही बनवाया गया था। इस रिपोर्ट को भी लिब्राहन रिपोर्ट में शामिल किया गया। 30 जून 2009 को लिब्राहन आयोग ने 700 पृष्ठों की अपनी अंतिम रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। 2010 में अपने ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि घोषित किया। उन्होंने ये निर्देश दिया कि श्री राम की मूर्तियों को वहां से ना हटाया जाए। उन्होंने इस पूरे विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बराबर बांट दिया। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों इस फैसले से सहमत नहीं हुए। उन्होंने 2011 में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े सभी दस्तावेजों को अंग्रेजी में अनुवाद करने को कहा, जिसमें बहुत अधिक समय लगा और वर्षों तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः 9 नवंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए पूरी विवादित भूमि को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया। इस प्रकार 491 वर्षों के अथक संघर्षों के बाद राम जन्मभूमि पुनः हिंदुओं ने प्राप्त की। 5 फरवरी 2020 में ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर का निर्माण होता है और कुछ दिनों के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि श्री राम मंदिर, जो मंदिर हमें घर बैठे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके पीछे 451 वर्षों का संघर्ष और लाखों हिंदुओं के प्राणों का बलिदान छिपा है। तो आइए हम सभी गौरव का अनुभव करें कि हमें अपने जीवन काल में श्री राम मंदिर को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय श्री राम।